अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे माहौल का मुताला और हमारा उन्वान है नशोनुमा और शख्सियत का इर्तिका। इस सबक में हम पढ़ चुके हैं कि ग़िज़ा का इस्तेमाल करने से तमाम जानदारों की नशोनुमा होती है और हमारा कद और वज़न पैदाइश से लेकर बालिग होने तक बढ़ता रहता है। फिर हमने ये भी सीखा कि आम तौर पर 18 साल तक तमाम लड़के लड़कियों की उम्र नशोनुमा की उम्र होती है। उसके बाद हमने ये देखा महारतें और काम करने की सलाहियत। उसके बाद हमने ये भी देखा शख्सियत का इर्तिका। हमारी नशोनुमा के दौरान हमारी कद और वज़न में इजाफ़ा होता है। उम्र के लिहाज से हमारी जिस्मानी ताकत भी बढ़ती है। इसी के साथ हम कई महारतें सीखते रहते हैं। इस तरह हर इंसान की तरक्की होती है और इसे क्या कहते हैं, इसी को इर्तिका कहते हैं। तो हमने ये पढ़ चुके हैं। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे तवारिस। आम तौर पर उम्र के 18 साल तक हमारा कद बढ़ता है, ये आप सीख चुके हैं। आपकी जान पहचान के 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को याद कीजिए। देखिए उनमें से कितने लोग वालिदैन से बहुत ज़्यादा ऊंचे कद वाले या बहुत कम कद वाले हैं। क्या करना है आपको, आपकी जान पहचान के 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को याद करना है और आपको अंदाज़ा लगाना है कि उसमें से कितने लोग अपने वालिदैन से बहुत ज़्यादा ऊंचे कद वाले हैं या बहुत कम कद वाले हैं। आम तौर पर हमारी वज़ा जिस्मानी साख्त जैसी कई जिस्मानी खुसूसियात वालिदैन की तरह होती हैं। एक ख़ानदान के लोगों में कई खुसूसियात में मुशाबहत नज़र आती है। हमारी कुछ खुसूसियात हमारे दादा दादी, नाना नानी, मामू, खाला या चचा फूफी जैसी होती हैं। इसीलिए कई बार उन्हें जानने वाले लेकिन हमसे कभी ना मिले लोग ऐसी मुशाबहत की बिना पर हमें पहचानते हैं। क्या बताया जा रहा है कि एक ख़ानदान के लोगों में कई खुसूसियात में मुशाबहत नज़र आती है, यानी कि एक जैसे नज़र आते हैं। कुछ खुसूसियात ऐसी होती है जो एक जैसी होती हैं। तो हमारी कुछ खुसूसियात हमारे दादा दादी, नाना नानी, मामू, खाला या चचा फूफी जैसी होती है। तो इसीलिए जो कई बार उन्हें जो जानते हैं और हमसे नहीं मिले हैं, ऐसे लोग भी हमें पहचान लेते हैं। पैदाइश से अपने ख़ानदान वालों जैसी खुसूसियात की हम में मौजूदगी को तवारिस कहते हैं। पैदाइश से अपने ख़ानदान वालों जैसी खुसूसियात की हम में मौजूदगी को तवारिस कहते हैं। हमारी कई खुसूसियात हमारे रिश्तेदारों जैसी हों तब भी पैदाइश से हम में कौन सी खुसूसियात तवारिस के ज़रिए मुंतकिल होंगी और कौन सी मुंतकिल नहीं होंगी, उन पर किसी का भी इख्तियार नहीं होता। पैदाइश से अपने ख़ानदान वालों जैसी खुसूसियात की हम में मौजूदगी को क्या कहते हैं, तवारिस कहते हैं। लेकिन हमारी कई खुसूसियात हमारे रिश्तेदारों जैसी होती हैं, लेकिन पैदाइश से हमें कौन सी खुसूसियात तवारिस के ज़रिए मुंतकिल होगी और कौन सी नहीं होंगी, इन पर किसी का भी इख्तियार नहीं होता। उसके बाद है पढ़िए और गौर कीजिए। एक सनतकार ने खूब मेहनत करके अपना कारोबार बढ़ाया था। उसके 3 बेटे थे। अपनी आखिरी उम्र में कारखाना किसके हवाले करना है, इसका फ़ैसला करने के लिए उसने एक तजुर्बा करने की ठानी। इसके लिए उसने अपने हर बेटे को 5-5 लाख रुपए दिए और उनसे कहा कि वो इस रकम को जिस तरह चाहे खर्च करें। 1 साल बाद सनतकार ने तीनों बेटों को बुलाकर पूछा कि उन्होंने पैसों का क्या किया। पहला बेटा, आपके दिए हुए पैसे मैंने नहायत हिफाजत से रखे हैं, मेरे अलावा वो किसी के हाथ नहीं लग सकते। आप जब कहें तब मैं वो पैसे आपको लाकर दे सकता हूँ। एक सनतकार ने बहुत मेहनत करके अपना कारोबार बढ़ाया था और उसके 3 बेटे थे। तो जब उसकी आखिरी उम्र आई तो उसने क्या सोचा कि कारखाना किसके हवाले करना है। तो उसका फ़ैसला करने के लिए उसने एक तजुर्बा किया। क्या किया उसने, हर बेटे को 5-5 लाख रुपए दिए और क्या कहा उनसे कि वो जिस तरह चाहे इस रकम को खर्च करें। जब उसने 1 साल बाद तीनों बेटों को बुलाकर पूछा कि उन्होंने पैसों का क्या किया, तो पहले बेटे ने जवाब दिया, आपके दिए हुए पैसे मैंने नहायत हिफाजत से रखे हैं, मेरे अलावा वो किसी के हाथ नहीं लग सकते। आप जब कहें
तब मैं वो पैसे आपको लाकर दे सकता हूँ। दूसरा बेटा, हम अपने मज़दूरों को साल में एक बार बोनस देते हैं। इस बार मैंने सबको दुगना बोनस दिया और दावत भी दी। हमारे तमाम मज़दूर बहुत ज़्यादा खुश हुए। आपके दिए हुए पैसे मैंने इस अच्छे काम में खर्च किए। दूसरे बेटे का क्या जवाब था कि हम अपने मज़दूरों को साल में एक बार बोनस देते हैं और इस बार मैंने क्या किया, सबको दुगना बोनस दिया और दावत भी दी। तो हमारे तमाम मज़दूर बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो उसने क्या कहा, आपके दिए हुए पैसे मैंने इस अच्छे काम में खर्च किए। तीसरा बेटा, आपके दिए हुए पैसों से मैंने एक बहुत अच्छी मशीन ख़रीदी जिसकी वजह से पैदावार में 5 गुना इजाफा हुआ। इसके अलावा पैदावार का दर्जा बेहतर होने से उसकी मांग बढ़ गई है। 7-8 माह में ही तकरीबन 25 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ। मज़दूरों के लिए कैंटीन की ज़रूरत थी, इसलिए 10 लाख रुपए इस्तेमाल करके मैंने कैंटीन बनवाई। 5 लाख रुपए हमारे कारखाने के मज़दूरों के फलाही फ़ंड में जमा किए। पुरानी मशीनें जल्द ही बदलना होगी। मैंने सोचा है कि बचे हुए 10 लाख इस काम के लिए इस्तेमाल हो। अब दूसरे बेटे ने उसे जवाब दिया कि मैं अपने मज़दूरों को साल में एक बार बोनस देता हूँ और इस बार मैंने क्या किया, सबको दुगना बोनस दिया और दावत भी दी। पहले बेटे ने क्या कहा कि मैंने नहायत हिफाजत से पैसे रखे हुए हैं, मेरे अलावा वो किसी के हाथ नहीं लग सकते। जब आप कहेंगे तो मैं वो पैसे आपको लाकर दे सकता हूँ। और तीसरे बेटे ने क्या जवाब दिया कि उसने क्या कि पहले एक बहुत अच्छी मशीन ख़रीदी जिसकी वजह से पैदावार में 5 गुना इजाफा हुआ और उसके अलावा पैदावार का दर्जा बेहतर होने की वजह से उसकी मांग बढ़ गई और 7-8 महीने में ही तकरीबन 25 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ। मज़दूरों के लिए कैंटीन की ज़रूरत थी, इसलिए उसने क्या किया, 10 लाख रुपए खर्च करके कैंटीन बनवाई और 5 लाख रुपए कारखाने के मज़दूरों के फलाही फ़ंड में जमा कर दिए। और पुरानी मशीनें जल्दी बदलना होगी, इसलिए उसने क्या सोचा है कि बचे हुए 10 लाख इस काम के लिए इस्तेमाल हो। तो आप जान गए होंगे कि सनअतकार ने किसको अपना वारिस बनाया होगा। इस कहानी का मकसद क्या है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि सनअतकार ने किसको अपना वारिस बनाया होगा और इस कहानी का मकसद क्या है, ताकि आप जान सकें, है ना। बेहतर इर्तिका के लिए कई महारतें सीखने की सलाहियत हमें तवारिस से हासिल होती है। नशोनुमा की उम्र यानी खुद की सलाहियत पहचानने और उन्हें तरक्की देने का मौका है। महारतों की बिना पर आज़ादाना, मुफीद और बेहतर ज़िंदगी के लिए तैयारी होती है। अच्छी ग़िज़ा। आप जानते हैं कि नशोनुमा के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, लेकिन चंद हालात में नाक़िस तग़ज़िया की वजह से कई ग़िज़ाई अज्जा मुनासिब मिक़दार में नहीं मिलते। तब अच्छी ग़िज़ा मिलने पर कद जितना बढ़ सकता था उसकी बनिस्बत वो कम बढ़ता है। नशोनुमा की उम्र गुज़रने के बाद अच्छी ग़िज़ा मिलने पर भी उसका फ़ायदा नशोनुमा में नहीं होता। नशोनुमा के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, लेकिन कभी कभार हालात की वजह से नाक़िस तग़ज़िया की वजह से ग़िज़ाई अज्जा मुनासिब मिक़दार में नहीं मिलते। तो फिर क्या होता है, अच्छी ग़िज़ा मिलने पर कद जितना बढ़ सकता था, लंबाई जितनी बढ़ सकती थी, वो उसकी बनिस्बत कम बढ़ती है। और नशोनुमा की उम्र गुज़र जाने के बाद अगर हमें अच्छी ग़िज़ा मिलती भी है तो उसका फ़ायदा नशोनुमा में नहीं होता। शख्सियत के इर्तिका के लिए मददगार अवामिल। बेहतर इर्तिका के लिए मक़वी ग़िज़ा के अलावा वर्जिश की ज़रूरत होती है। अच्छी तरह पढ़ाई करने और किसी भी नशे की लत ना लगने पाए, इसके लिए एहतियात ज़रूरी है। मशागिल अख्तियार करना, खेल और दूसरी महारतों में हिस्सा लेने से नशे की लत से दूर रहा जा सकता है। इसका ख्याल रखा जाए तो हर एक की शख्सियत का इर्तिका अच्छी तरह होता है। लड़का हो या लड़की, हर एक को अपनी शख्सियत के इर्तिका और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए बराबरी के हुकूक हासिल हैं। मैं एक मुनफरिद शख्सियत। आपके जमात में कुछ लड़के लड़कियां तालीम में आगे होते हैं तो कुछ खेल में आगे होते हैं। कुछ बच्चे अच्छा गाते हैं तो कुछ बच्चे ड्रामे में बेहतरीन अदाकारी करते हैं। हर इंसान दूसरों से मुनफरिद होता है। हमारी जिस्मानी और दिमागी बनावट का मवाजना दूसरों से नहीं हो सकता। हमको क्या करना पसंद है और हम किस काम की मश्क करते हैं, इससे हमारी शख्सियत का इर्तिका होता है। नशोनुमा के दौरान हम अच्छे और बुरे में तमीज़ करना सीखते हैं। हमारी शख्सियत उसी वक्त अच्छी मानी जाती है जब हम
अच्छे ख़यालात के मुताबिक बर्ताव करते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि आपकी जमात में कुछ लड़के लड़कियाँ तालीम में आगे होते हैं, यानी अच्छी पढ़ाई करते हैं, तो कुछ खेल में आगे होते हैं। कुछ बच्चे अच्छा गाते हैं तो कुछ बच्चे ड्रामे में बेहतरीन अदाकारी करते हैं। तो हर इंसान दूसरों से मुनफरिद होता है, अलग होता है। हमारी जिस्मानी और दिमागी बनावट का मवाजना दूसरों से नहीं हो सकता, क्योंकि हमको क्या करना पसंद है, हम किस काम की मशक करते हैं, इससे हमारी शख्सियत का इर्तिका होता है। और नशोनुमा के दौरान हम क्या सीखते हैं, अच्छे और बुरे में तमीज़ करना सीखते हैं। और हमारी शख्सियत उसी वक्त अच्छी मानी जाती है जब हम अच्छे ख़यालात के मुताबिक बर्ताव करते हैं। इसे हमेशा जहन में रखें, अच्छे इक़दार सिर्फ़ इम्तिहान में लिखने के लिए नहीं होती, बल्कि अमल करने के लिए होती हैं। हमने क्या सीखा? पैदाइश से बालिग होने तक हमारे कद और वज़न में इजाफ़ा होता रहता है। नन्हा बच्चा खुद का कोई काम नहीं कर सकता। अपने वालिदैन, इसातिज़ा और दूसरों से हम कई महारतें सीखते हैं। एक ख़ानदान के लोगों की कई खुसूसियात में मुशाबहत नज़र आती है, उसके बावजूद हर फ़र्द दूसरे तमाम लोगों से मुख्तलिफ होता है। जितनी ज़्यादा महारतें हम सीखते हैं, दूसरों पर हमारा इन्हिसार उतना ही कम होता जाता है। महारतों की बुनियाद पर मुफीद और खुशहाल ज़िंदगी के लिए तैयारी होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से ये सबक समझ में आ गया होगा। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.